Students, now we are going to start with topic 5 of journal, that is bad debt and bad debt recovered related entries. That is bad debt and bad debt recovered related entries. ये entries कर रहे हैं. बैड डेट का मतलब है कोई पैसा लेकर भाग जाए, उसे बैड डेट कहते हैं. बैड डेट का मतलब है कि अगर कोई पैसा लेकर भाग जाए उसे बैड डेट कहते हैं. तो सरताज एक बंदा है, उसने हमारे 6,000 रुपये लेके भाग गया. तो इसकी एंट्री हु ओड ₹6,000 मीन्स ओड का मतलब देनदार इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया. इंसॉल्वेंट मीन्स इसका दिवाला निकल गया. दिवाला मीन्स कि वो इंसॉल्वेंट क्या होता है, जे सपोज कोई साढ़े पैसे ना दे, एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट. कोर्ट विल हेल्प अस टू गेट आवर मनी बैक. सो उसके ऊपर केस चलेगा, सब कुछ होगा, एंड फिर फाइनली उस जिस बंदे ने हमारे को पैसा देना, कोर्ट उसके पर्सनल एसेट्स भी बेचेगा. अगर पर्सनल एसेट्स बेचने के बाद भी बंदे से पैसा ना वसूला जा सके तो उस बंदे को कहते हैं उसका दिवाला निकल गया. इंग्लिश में इंसॉल्वेंट हो गया. मीन्स जब हमारे को कोई पैसे नहीं देता तो हम उसको कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं कि हमारे पैसे निकलवाओ. कोर्ट उस बंदे के सारे पर्सनल एसेट्स भी बेचता है हमारे पैसे रिकवर करवाने के लिए. कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनके सारे पर्सनल एसेट्स भी बेच देते हैं ना, तो भी उनका कर्जा नहीं उतर पाता. वैसे लोगों को कहते हैं कंगाल हो गया, दिवाला निकल गया, और उसके लिए इंग्लिश टर्म क्या, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और इससे कुछ भी पे नहीं करा गया. तो इसकी एंट्री क्या पड़ेगी, बैड डेट हो गया हमारा पैसा. बैड डेट नुकसान है. हमने पढ़ा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बैड डेट अकाउंट डेबिट 6,000. पैसा लेके कौन भागा, सरताज. टू सरताज 6,000. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सरताज 6,000 आ जाएगा. अब हुआ क्या, अब अगली एंट्री में एक ये टाइप 1 एंट्री होगी कि पूरे का पूरा पैसा लेकर भाग गया, मीन्स कंगाल हो गया और हमारे को कुछ नहीं दे पाया. अब टाइप 2 इसी के अंदर जो सी और कैटेगरी क्या हो सकती है, मीन्स सरताज नाम का एक बंदा, वो हमारे को कितने देनदार था. ओड का मतलब देनदार. 6,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट मीन्स दिवाला तो निकल गया, पर कोर्ट ने उसको डायरेक्ट करा, मीन्स वो इंसॉल्वेंट हो गया और कोर्ट ने उसको डायरेक्ट करा 60 पैसा इन अ रुपी पे करे. मीन्स या फिर सपोज हम ले लेते हैं कोर्ट डायरेक्टेड हिम टू पे 40 पैसा इन अ रुपी. कोर्ट डायरेक्टेड सरताज मीन्स कोर्ट ने उसकी कंडीशन देखी तो उसको डायरेक्ट करा 40 पैसा इन अ रुपी पे करने के लिए. 40 पैसा इन अ रुपी मीन्स 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. तो 1 रुपये के पीछे 40 पैसे पे करने के लिए कोर्ट ने उसको डायरेक्ट करा. 1 रुपये में 40 पैसे कोर्ट ने उसको डायरेक्ट करा मीन्स 40% पे करेगा सरताज. 40% पे कर रहा है हमारे को, यानी हमारे पास कैश आ रहा है 40%. कैश अकाउंट डेबिट 40% ऑफ 6,000 इज व्हाट, 2,400. कितना पैसा लेकर भाग गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट. बैड डेट कितना हो गया मेरे पास 6,000 में से 2,400 आ गया, 40%. मीन्स बाकी कितना रह गया, 3,600 लेकर भाग गया, इसलिए उसको बैड डेट कहेंगे. 2 किस बंदे से हमने पैसा लेना था, सरताज से, तो यहाँ पे 2 सरताज हो जाएगा 6,000. सो अभी हमने 2 एंट्री करी, बैड डेट पूरा ही हो गया, पूरा पैसा लेकर भाग गया. बैड डेट टू सरताज 6,000. दूसरे सिचुएशन में क्या, दिवाला निकल गया पर कोर्ट ने उसकी देखा कि 40% हम इससे वसूल सकते हैं, तो कोर्ट ने उसको डायरेक्ट करा सरताज को कि 40 पैसा इन रुपी पे कर. 1 रुपये में 100 पैसे आते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो उसमें से उसको बोला कि 1 रुपये के पीछे 40 पैसा पे कर. तो 40 पैसा 1 रुपये के पीछे पे करना मीन्स असल में 40% पे कर रहा है. तो 6,000 का 40% हमारे को वो दे रहा है, तो 2,400 दे रहा है.
कितना डूब गया, मीन्स 6,000 में से 2400 माइनस कर दें, 3600 डूब गया, और टोटल हमने 6,000 लेना था सरताज से। 1 रुपये के पीछे 40 पैसे दे रहा है, तो 6,000 के पीछे कितने, 6,000 रुपये के पीछे कितने देगा, 2400 रुपये। ठीक है, ये समझना। तो अब हमारे पास ये बैड डेट वाले 2 केसेस हो गए, बैड डेट के 2 केसेस हो जाते हैं। अब हमारा बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या है, मीनस पहला बंदे का दवाला निकल गया, कुछ इनके दिन चंगे हो गए सरताज दे, 2 साल बाद 3 साल बाद दिन चंगे हो गए, तो इनकी इनर कॉन्शियसनेस जागी कि नहीं हुण मेरे दिन चंगे हो गए, मैं पैसे दे देना। ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਡ ਡੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਿਸਟਰ ਸਰਤਾਜ ਹੂ ਅਰਲੀਅਰ ਓਡ ਦਿਸ was declared bad and now he paid rupees 3,000। suppose सरताज ने सानू means सरताज who was earlier declared bad and now he agreed to pay rupees 2,000। suppose सरताज ने सानू पे करते 2,000 रुपीज़, तो उनकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ये साड कैश साडे कोल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैड डेट रिकवर्ड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन टू बैड डेट रिकवर्ड 2,000। सो ਇੱਥੇ किसी पैसा लैके भज गया, ਇੱਥੇ भी पैसे लैके पैसा लैके भज गया, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ 2,000। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਐਂਡ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ। So I am erasing this topic. Topic number 6 starts now. Topic number 6 starts now. So topic 6 is expenses on purchase, expenses on purchase and sale, परचेज एंड सेल। सो एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। अब परचेज एंड सेल गुड्स के हो सकते हैं, दो से इसके 2 केसेस बन रहे हैं, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स वाला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन हो गया परचेज एंड सेल ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स, मीन्स गुड्स के अलावा वाले फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा सिचुएशन बन गया परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मीन्स रिमेनिंग फिक्स्ड एसेट्स। गुड्स तो वो होते हैं जो हम डेली बेसिस पे जिनके साथ डीलिंग करते हैं, मीन्स जैसे सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वो डेली में डील किसके साथ करते हैं, क्या कहते हैं, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, ये उनके लिए गुड्स हो गए। फर्नीचर उनके लिए गुड नहीं है, वो उनके लिए एसेट होगा। तो गुड्स की जब गुड्स की परचेज सेल होती है, एट दैट टाइम उस जो भी खर्चे होते हैं वो हमने शो करने हैं। मींस जब भी हम गुड्स वगैरह खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके दौरान जो भी एक्सपेंसेस होंगे, टॉपिक एक्सपेंसेस आप शो करेंगे। गुड्स के दौरान जो हमने खरीदने और बेचने के दौरान जो भी एक्सपेंसेस हुए वो हम शो करेंगे। इसमें एसेट्स जो उनसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसके दौरान जो भी खर्चे हुए वो हम नहीं शो करेंगे। तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स मींस इसमें क्या है, सपोज हमने गुड्स खरीदे, मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे और रेड़े वाले का खर्चा दिया 200। रेड़े वाले खर्चे को क्या कहते हैं, काटेज। तो गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, काटेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा हम शो करेंगे काटेज वाला, टू कैश। 10,000 का सामान था, गुड्स थे, 200 की काटेज थी, 200 इधर आ जाएगा। मीन्स गुड्स में हम खर्चा शो करते हैं,
चाहे परचेज हो गुड्स की चाहे सेल हो गुड्स की, हमने खर्चा शो करना है। पर जब परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा तब हम खर्चा नहीं शो करेंगे, ऐड ही कर देंगे उसमें। सपोज मैंने एयर कंडीशनर खरीदा और उस या फिर मशीनरी खरीदी, उसको फिट करने के लिए इलेक्ट्रीशियन बुलाया, इलेक्ट्रीशियन ने 200 रुपये ले लिए, तो 10,000 की मशीन खरीदी है। इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं डेबिट करूँगा, मशीनरी डेबिट करूँगा। मशीनरी खरीद रहा हूँ 10,000 की टू कैश, मशीनरी 10,000 की खरीदी है और 200 रुपया इलेक्ट्रीशियन को दे दिया फिटिंग के चार्जेस। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे फिटिंग चार्जेस को भी डेबिट कर देते हैं। नहीं, जो भी खर्चे एसेट्स में होते हैं तो वो हम उसी में ऐड कर देते हैं। गुड्स को खरीदने दौरान गुड्स जिनके साथ हम डेली डील करते हैं उनको गुड्स कहते हैं। उनको खरीदने या बेचने के दौरान जो भी खर्चा हुआ होगा वो आपको शो करना है। मैंने जैसे 10,000 के गुड्स खरीदे तो वो रेड़े का खर्चा दिया जिसको कार्टेज कहते हैं, वो मैंने अलग से देखो शो भी करा। पर जब फिक्स्ड एसेट मशीन जैसे खरीदी, इसके दौरान जो भी हमने खर्चा करा वो हमने अलग से नहीं शो करा। मींस मशीनरी 10 की खरीदी और 10 की मशीनरी खरीदी है और उसके ऊपर खर्चा कितने का हो गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। तो ये जो सा 200 रुपये का वो इलेक्ट्रीशियन को दिया वो इसी में ऐड कर दिया मशीनरी में। जो इलेक्ट्रीशियन को मैंने पैसा दिया वो मैंने इसी मशीनरी में ऐड कर दिया।